हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम द फादर सीज़न 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ और कल की तरह आज भी बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग छोटा होगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये नेचर का किया धरा है। और जो ड्रम वाला आवाज़ सुनाई दे रहा है ना, वो बारिश का एक्चुअली में हो रहा है। पता नहीं क्यों यार, बारिश मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। खैर, चलिए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग का एक बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ था लैंड हाउस में, और विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। उसे इतना रिस्पेक्ट और इतना वार्मनेस बहुत कम लोगों से ही मिला है, और अचानक से एक नए जगह पे आके बहुत सारे नए लोगों में आके विंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे इतना ज़्यादा वार्मनेस, इतना रिस्पेक्ट और इतना अपनापन मिलेगा। बट उससे ये सब कुछ मिल रहा है, बट अभी उसे ये मिल रहा था, तो विंग बहुत ही ज़्यादा खुश है। इससे आगे हमें मैडम यू का दिखाया जाता है। मैडम यू जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनका इतना अच्छा टाइम चल रहा था ना। भी हाँ, वो पहले गुस्से में थे, क्योंकि जब से मतलब विंग ने जब वेंचाओ को मारा था ना, उसके बाद से वेंस से जितना भी डील प्रोजेक्ट मिल रहा था या फिर मिलने की बात चल रहा था, वो सब बंद हो गया था, एकदम कैंसिल कर दिया था वेन रोहान ने। जियांग कंपनी को वो लोग नहीं देने वाले थे। इसके चलते मैडम ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी, और लिटरली वो बहुत बुरी तरीके से विंग को कर्ज कर रही थी, बहुत बुरी तरीके से। बट पता नहीं कैसे लैंड कॉरपोरेशन इंटरेस्टेड हुआ, और लैंड कॉरपोरेशन में मतलब बैक टू बैक इतना सारा प्रोजेक्ट उनको दिया है। और ऊपर से लैंड वांगजी, लैंड कॉरपोरेशन के चीफ डायरेक्टर, वो तो जियांग फैमिया से बहुत बार मिल भी चुके हैं। जियांग फैमिया से उन्होंने पता नहीं कितनी बार इन थोड़े से समय में, 2 महीने में, बस 2 महीने में लगभग 10-12 मीटिंग्स किए हैं। तो अभी मैडम यू ना बहुत खुश थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, एक के बाद एक उनको प्रोजेक्ट मिल गया था। 4-5 प्रोजेक्ट उनको बैक टू बैक मिला था। तो अभी मैडम यू का पूरा फोकस लैंड कॉरपोरेशन के ऊपर था। मैडम यू जो कि पहले ना लैंड कॉरपोरेशन को उतना पसंद नहीं करती थी, हालांकि लैंड कॉरपोरेशन बहुत ही बड़ा कंपनी है, चाइना का सबसे बड़ा कंपनी है, और वर्ल्ड में उनके बिजनेस पूरा फैला हुआ है। उनका बिजनेस का चेन इतना बड़ा है कि कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। मैडम यू का बिजनेस, जियांग्स का बिजनेस बहुत ही छोटा है लैंड कॉरपोरेशन के आगे। बट कहीं ना कहीं मैडम यू कतराती थी, क्योंकि लैंड कॉरपोरेशन हमेशा ही अपने जो अंडर कंपनीज लेते हैं ना, छोटे छोटे कंपनीज को अपने अंडर जो लेते हैं, वो देख कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर, कि वो लोग कोई गलत काम ना करे, या फिर वो कंपनीज को बहुत ज़्यादा चूज़ करते हैं। मतलब उनको एक बहुत ही नीट क्लीन, और ऊपर से नीट क्लीन का मतलब ये नहीं साफ़ सफाई, नीट क्लीन का मतलब होता है कि एकदम सीधे रास्ते में चलने वाला जो कंपनी है ना, कोई भी ब्लैक मनी ना हो, कोई भी गलत काम ना करे, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ ना करे, अपनी एम्प्लॉयज़ को बुरी तरीके से टॉर्चर ना करे। बहुत सारे कंपनीज प्रॉफिट के लिए अपनी एम्प्लॉयज़ को कम तनख्वाह देते हैं, प्रॉफिट के लिए गंदे जो प्रोडक्ट है ना उनको सेल करते हैं, ऐसा करते हैं। तो लैंड कॉरपोरेशन कभी भी उन लोगों को अपने अंडर नहीं रखते हैं, और लैंड कॉरपोरेशन अपने अंडर जितने भी छोटे छोटे कंपनीज हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा ही नज़र रखते हैं कि कहीं वो लोग कोई गलत काम ना करे। और अगर ऐसा पकड़े गए ना कि हाँ वो लोग कुछ ख़राब प्रोडक्ट बेच रहे हैं, या फिर ख़राब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को कम तनख्वाह दे रहे हैं, ज़्यादा काम करा रहे हैं, तो लैंड कॉरपोरेशन उस कंपनी को ही एकदम निकाल देते हैं, अपने अंडर से निकाल देते हैं, और बहुत बुरी हालत हो जाती है। एक कंपनी, छोटा सा कंपनी अगर एक वेल जैसा बड़ा कंपनी के साथ रहे तो उसको प्रॉफिट होगा, बट वहीं पर अगर वो वेल जैसा बड़ा कंपनी उस छोटे से एकदम मछली के बच्चे, छोटे छोटे मछली के बच्चे जैसे कंपनीज को अगर वो वेल जैसा कंपनी निकाल देना, तो आसपास जितने भी छोटे बड़े कंपनीज हैं
वो उस छोटे कंपनी को इग्नोर करने लगती है और इससे प्रॉफिट तो होता ही नहीं है, ऑब्वियसली नुकसान होता है और वो कंपनीज बंद हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज के साथ हुआ है जो लैंड कॉरपोरेशन से निकाले गए हैं। लैंड कॉरपोरेशन पहले उनको अपने साथ रखते थे, उन्हें काम देते थे, बट उनके लालच की वजह से, उनके ख़राब काम करने से वजह से निकाल दिया गया है उन छोटे छोटे कंपनीज़ को, और अब जाके वो एकदम ही ख़त्म हो गए हैं वो छोटे छोटे कंपनीज़। तो मैडम यू को पसंद नहीं आती थी वो। हाँ, वो उतनी भी बुरी नहीं थी, अपने एम्प्लॉयज़ को सही से मैनेज करना उन्हें आता था और काम भी वो सही करती थी, बट वो लालची थी। इसीलिए ही तो जियांग्स हमेशा से लैंस से दूर रहते थे और वेंस के पास ही सारा काम करते थे, वेंस से ही अपना सारा प्रोजेक्ट लेते थे और करते थे। बट अभी मैडम यू का गोल था कि वो लैंड कॉरपोरेशन के साथ और भी अच्छे रिश्ते बनाए और भी अच्छे ताल्लुकात बनाए, और जियांग फैमिया को वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर नेक्स्ट टाइम कोई मीटिंग हो लैंस के साथ तो जियांग फैमिया मैडम यू को भी साथ लेकर जाए। जियांग फैमिया को बहुत ही अननोइंग लगता है ये चीज़, क्योंकि जियांग फैमिया को पसंद नहीं है अपनी वाइफ के साथ कहीं भी जाना, क्योंकि उन्हें पता है उनकी वाइफ कितनी लालची है और अपनी लालच के चलते ना वो कुछ भी कर सकती है, किसी के साथ भी रिश्ता बना सकती है, तोड़ सकती है, इमोशंस को लेकर खेल सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जियांग फैमिया मैडम यू को पसंद नहीं करती है। मैडम यू के लिए उनके दिल में जितना रिस्पेक्ट था, जितना मतलब थोड़ा सा भी अगर प्यार आया था ना, वो सब मिट चुका था लगभग 15 साल पहले ही। जिस दिन उन्होंने विंग को छोड़ आया था ना, उस दिन से ही जियांग फैमिया के दिलो दिमाग से मैडम यू का नामो निशान मिट चुका था। वो तो बस ऐसे ही थी, एक स्ट्रेंजर की तरह। वो एक कमरे में भी नहीं रहते थे। लगभग 15 साल हो गया था जियांग फैमिया और मैडम यू को एक कमरे में नहीं रहते हुए। उन दोनों का ही बेडरूम सेपरेट है। बट अभी मैडम यू बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी और जियांग फैमिया के पास अभी ऐसा कोई लैंस का कोई मीटिंग प्रोग्राम भी नहीं था, और लैंस ना कुछ दिनों से एकदम क्वाइट हो गए थे। लान वांगजी जो कि जियांग फैमिया को बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे कॉल्स करता था, पूछता था प्रोजेक्ट के इम्प्रूवमेंट के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में छोटे छोटे टिप्स दिया करता था, और मीटिंग्स में भी बहुत सारा बातें करता था। ऑब्वियसली सारा काम से रिलेटेड ही है, बट लान वांगजी का इतना जियांग फैमिया से मिलना जियांग फैमिया को कहीं ना कहीं अब जाके ना थोड़ा सा डाउट दिला रहा था। हाँ, जियांग फैमिया के दिमाग में कुछ दूसरा नहीं आ रहा था, बट जियांग फैमिया ये ज़रूर सोच रहे थे कि कहीं लैंस का नज़र जियांग्स के बिजनेस पर तो नहीं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है, जो बड़े बड़े शार्क्स बिजनेसमैन्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे बिजनेसमैन्स को निगल लेते हैं। बट जियांग फैमिया ना इस बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि अभी ना उनका काम, बिजनेस, इन सारी चीज़ों से उठ गया था, मन एकदम उठ गया था। वो ना ही अपने बिजनेस पर ध्यान देते थे, ना ही अपने काम को लेकर वो ज़्यादा टेंशन लेते थे। सब कुछ मैडम यू ही हैंडल करती थी, सिवाय मीटिंग्स के। जो अलग अलग क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होता था ना, वो ही जियांग फैमिया अटेंड करते थे, वो भी मैडम यू के ज़बरदस्ती करने पर, वरना जियांग फैमिया वो भी ना करते। यहाँ से शीन शिफ्ट होके हमें विंग का दिखाया जाता है। 15 दिन हो चुका था वो लैंड मेंशन में आया है, और इन 15 दिनों में उससे ना बहुत ही अब वो उब चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ भी करने को नहीं मिल रहा था, मतलब कुछ भी नहीं। उसे बस बिठा कर रखा जा रहा था, ढेर सारा प्रोटीन वाला खाना खिलाया जा रहा था। हाँ, वो टेस्टी खाना था, उसे खिलाया जा रहा था। उसके साथ कुछ मेट्स जो बीटास और ओमेगास थे वो हमेशा रहती थी, और विंग का देखभाल करती थी, विंग के साथ बातें करती थी, और विंग के साथ चुगलियाँ भी करती थी कभी कभी दूसरे मेट्स को लेकर। और हाँ, अंकल शाओ को लेकर भी, क्योंकि अंकल शाओ ना मतलब बहुत ही नीट और क्लीन पर्सन है। उनके निगरानी में इस पूरे मेंशन में कहीं भी एक कतरा भी धूल नहीं दिखेगा, क्योंकि वो खुद खड़े रहकर हर एक चीज़ को कराते थे, हर एक काम को देखते थे, हर चीज़ एकदम परफेक्टली हो रहा है या नहीं, सब कुछ, खाना बनाना, साफ सफाई, सब कुछ
वो खुद से खड़े रहकर देखते थे। तो कभी कभी ना मेट्स अंकल शाओ का भी चुगली कर देते थे और विंग जो कि हंसता रहता था। बट ना विंग उब चुका था, उसे काम करना पसंद है, उसे ऐसे बैठे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी जो कि ऑफिस ज्वाइन कर चुका था और शिचनगा भी ऑफिस ज्वाइन कर चुके थे और अंकल विंग अभी भी अंकल से उतना फ्रेंडली नहीं हो पाया था, उतना खुल नहीं पाया था अंकल के सामने, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता था, इसलिए वो अंकल से ना दूर रहता था। लेकिन आज वो एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया। उसने अपने आसपास मेट्स को देखा और बोला, मैं थक गया हूँ। मेट्स सारे बहुत ही पैनिक कर गए थे। उन्होंने कहा, यंग मास्टर चलिए आप अपने कमरे में चलिए, बेडरूम में जाके आप आराम कीजिए। क्या मैं आपके पैरों को मसाज कर दूं? क्या आपको कुछ और चाहिए? क्या डॉक्टर्स की टीम को बुलाए? ये कहे जा रहे थे सारे लोग। विंग ने कहा, नहीं, मैं थक गया हूँ बैठे बैठे, मुझे और आराम नहीं करना है। क्या मैं आप लोगों को हेल्प करूँ? क्या क्या आप लोगों को कुकिंग में हेल्प चाहिए या फिर आप लोगों को डस्टिंग में हेल्प चाहिए? मैं साफ़ सफाई में भी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर मेट्स सारे एकदम ही डर गए। उन्होंने कहा, यंग मास्टर आप प्रेग्नेंट हो और ऊपर से आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? ये घर आपका है और हम सब आपको सर्व करने के लिए है ना यहाँ पर। विंग ने कहा, नहीं, मुझे नहीं बैठना, मैं थक गया हूँ। तो फिर मुझे चलना है, मुझे वॉक करने जाना है बाहर। इस घर में रहकर मेरा दम घुट रहा है। सारे मेट्स ना एक दूसरे की तरफ देखती है और फिर कहती है, यंग मास्टर ठीक है चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। यंग मास्टर आप पीछे वाले गार्डन में नहीं गए ना, वहाँ पर चलिए, वहाँ पर मास्टर लैंड है। यह सुनकर विंग तो एकदम शिवर कर उठा था। उसने कहा, क्या अंकल? विंग हिचकिचा रहा था बट उन मेट्स ने कहा, चलिए ना, वहाँ पर बहुत सारा कुछ है, वहाँ पर बहुत सारा फार्मिंग भी हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारे सब्जियाँ भी उगाए जा रहे हैं सर्दियों के। ये सुनकर विंग एक्साइटेड हो गया था। उसे बहुत शौक था फार्मिंग करने का। उसे मतलब वो एकदम क्रेज़ी था। उसे नई नई चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करना, सब्जियां उगाना पसंद था। उन मेट्स ने ना विंग को एक गरम शॉल से ढक दिया और फिर उन मेट्स ने विंग को लेकर पीछे वाले गार्डन में चले गए। विंग के साथ ऑलमोस्ट 6 मेट्स थे, जिनमें से 2 बीटास थे और 4 ओमेगास थे। वो सभी विंग से बातें करते हुए जा रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या था और पीछे क्या क्या उगाया जा रहा है, सब कुछ मास्टर लैंड कर रहे हैं। मास्टर लैंड को बहुत शौक है गार्डनिंग का। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पहली बार पता चल रहा था कि हाँ अंकल गार्डनिंग भी करते हैं। इन 15 दिनों में उसने ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा है, किसी से बात भी नहीं किया उतना खुलकर, और मेट से भी उतना खुलकर वो बात नहीं कर पा रहा था। वांग जी से वो बात कर रहा था लेकिन बहुत ही लिमिटेड, क्योंकि वांग जी सुबह जा रहा था ऑफिस, शाम को आ रहा था। बीच में वांग जी हमेशा विंग को 1-2 बार कॉल कर लिया करता था। विंग कब खाना खा रहा था, विंग को सोना कब है, ये सब वांग जी कॉल कर करके विंग को बता रहा था। हालांकि वही चीज़ मेट्स भी विंग को बता रहे थे, तो ये उतना ज़रूरी नहीं था। बट विंग को बहुत प्यारा लग रहा था कि हाँ लान वांग जी, मिस्टर लान उसे इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। वो काम पर है बट फिर भी वो समय निकाल के विंग को कॉल कर रहे थे, विंग के बारे में पूछ रहे थे कि विंग कैसा महसूस कर रहा है, अगर विंग कुछ खाना चाहता है तो वांग जी ला सकता है। विंग मना कर रहा था। विंग को ना उतना क्रेविंग नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रहा था। खैर अभी विंग जब पीछे वाले गार्डन में गया ना तो वो एकदम हैरान हो गया था। विंग ने सोचा था कि नॉर्मल एक घर का गार्डन कितना ही बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा कि गार्डन के अंत में अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसे साफ साफ देखा जा सके। बट ऐसा नहीं था। ये गार्डन इतना बड़ा था, लाइक उससे भी 3-4 गुना बड़ा था। गार्डन के अंत में अंकल खड़े थे, उन्हें इतना छोटा दिख रहा था ना, विंग को इतना छोटा दिख रहे थे अंकल कि क्या ही बोले। विंग अपने आँखों को मसलता है और अपने ही मन में सोचता है, क्या ये गार्डन सच में इतना ही बड़ा है या फिर उसके आँखों में कुछ हो गया है। बट नहीं, विंग को रियलाइज़ हो गया था कि हाँ ये इतना ही बड़ा है। गार्डन के एकदम मतलब जहाँ पर विंग खड़ा था ना, विंग के आसपास फ्लावर्स के गार्डनिंग किया हुआ था। और वो फ्लावर्स ऐसा नहीं कि शो के लिए गार्डन किया जा रहा है। शो के लिए जो जो फ्लावर्स है ना वो सामने वाले गार्डन में है, जो तोड़े नहीं जाते, जिनको ऐसे ही रखा जाता है आसपास
सुंदर दिखने के लिए। बट पीछे जो फ्लावर्स रखे हुए थे ना, उनको वो फ्लावर्स जैसे ही ग्रो होते हैं उनको कट करके घर में सजाने के लिए रखा जाता है, सजाया जाता है घर में फ्लावर वस में। इसके लिए वो फ्लावर्स वहाँ पर उगाए गए थे। और उसके बाद से शुरू होता है सारा सारा वेजिटेबल्स, मतलब कॉलीफ्लावर, कैबेज, अलग अलग रंग के रेडिश, और भी बीन्स, बहुत कुछ जो सर्दियों में उगता है ना, वो सारा वेजिटेबल वहाँ पर लगाया हुआ था और सब एकदम बहुत सुंदर दिख रहा था। विंग तो बस अपना मुंह खोले हुए देख रहा था और चल रहा था। मतलब वो इतना एक्साइटेड हो गया था ना इन सारी चीज़ों को देखकर, उसको जैसे जन्नत मिल गया था। इन 15 दिनों से जो वो सफोकेटेड फील कर रहा था ना, अब उसको लग रहा था ये तो एक जन्नत है। विंग इतना एक्साइटेड हो गया था कि वो भूल ही चुका था कि वो अंकल से डर रहा था। अंकल से वो अभी भी मतलब उतना क्लोज नहीं हुआ है, वो बस ना दौड़ता है। अंकल जिन्होंने देख लिया था, दूर से ही देख लिया था कि विंग आ रहा है, तो हाँ विंग उसके घर में, ये विंग का भी तो घर है। और वैसे भी 15 दिनों से वो घर के अंदर ही है, वो बाहर नहीं निकला है, तो अंकल खुश हो गए थे विंग को देखकर। बट जैसे ही उन्होंने विंग को दौड़ते हुए देखा ना, उनको लिटरली हार्ट अटैक आते आते वो रुक गए कि ये इंसान प्रेग्नेंट है। अंकल इतना ज़्यादा वरीड हो गए थे ना कि अंकल दौड़ पड़े थे विंग को पकड़ने के लिए। विंग जैसे ही अंकल के पास पहुंचा ना, अंकल ने चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसे दौड़ कैसे सकते हो विंग, तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ, अगर कुछ हो जाता, अगर तुम गिर जाते तो क्या होता। विंग ने लिटरली अंकल के इन सारे बातों को इग्नोर किया और अंकल के हाथों को पकड़ते हुए शेक करते हुए बोला, ओ माय गॉड अंकल, आपने ये सब कुछ किया, ये कितना अच्छा है। मुझे नहीं पता था कि आपको भी गार्डनिंग का शौक है। आपको पता है मुझे भी बहुत मज़ा आता है। क्या मैं आपको हेल्प करूं? मैं आपको हेल्प करना चाहता हूं। क्या हम साथ में फार्मिंग कर सकते हैं? मैं भी एक बहुत अच्छा फार्मर हूं। मैंने इसको लेकर पढ़ाई भी किया है। मुझे बहुत पसंद है सब्जियां उगाना, उन्हें उगते हुए देखना, उन्हें केयर के साथ देखभाल करना मुझे बहुत पसंद है। अंकल जो कि हैरान हो गए थे। अंकल ने विंग के एक्साइटमेंट को देखा। अंकल को इस बारे में नहीं पता था विंग कितना पढ़ा है, अंकल को नहीं पता था। अंकल ने बस विंग को कहा, ओके ओके शांत हो जाओ। और सारे जो मेट्स विंग के साथ थे ना, वो भी आ गए थे। वो तो हाँप रहे थे और विंग को देख रहे थे। एक तो वो डर गए थे क्योंकि विंग अचानक से दौड़ पड़ा था, और ऊपर से वो और डर गए क्योंकि विंग अंकल कुरान के हाथों को लेकर शेक कर रहा था। दूसरी तरफ अंकल कुरान के साथ जो अंकल शाओ थे ना, जो बटलर शाओ है, वो जो थे ना, वो भी हैरान हो गए थे क्योंकि अंकल कुरान फर्स्ट टाइम ऐसे दौड़ के आए। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार अंकल कुरान को दौड़ते हुए देखा। हालांकि हाँ, उनके दोनों नेफीज बहुत शांत है, तो उनकी वजह से कभी अंकल कुरान को ऐसे दौड़ना नहीं पड़ा। बट ये बहुत अच्छा एक प्यारा सा मोमेंट है जो अंकल शाओ ना देख रहे थे। अंकल कुरान जो कि इतना ज़्यादा केयरफुल थे विंग को लेकर, उनके आँखों में, उनके पोस्चर्स में, उनके एटीट्यूड में दिख रहा था कि हाँ, वो विंग को लेकर कितना केयरफुल है और कहीं ना कहीं वो विंग से ना अटैच हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि विंग के पेट में उनका जो वंशज है, जो उनका वारिस है, वो है, इसीलिए उनको विंग को लेकर टेंशन है, वो विंग को केयर दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो जेन्युइन था और फर्स्ट डे से था। अंकल कुरान हाँ, वो ज़्यादा बातें नहीं करते थे और ना ही वो विंग से इन 15 दिनों में ज़्यादा मिले। बट वो अंकल शाओ से हर एक मोमेंट पूछते थे कि विंग क्या कर रहा है, विंग अभी कैसा है, विंग को चेकअप किया जा रहा है या नहीं, विंग के साथ मेट्स सही रखे गए हैं या नहीं। हर एक मोमेंट वो पूछते रहते थे। और अभी अंकल शाओ ना बहुत खुश हो रहे थे ये सोचकर कि फाइनली लैंड हाउस में कोई ऐसा आया है जो मास्टर लैंड को दौड़ा सकते हैं। वो खुश थे, वो सच में खुश थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें सीधा विंग के 5 मंथ का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग का बेली शो हो रहा था। विंग अपने बेली को पकड़ के इधर उधर से घूमता रहता था। वो अंकल कुरान को परेशान करता रहता था। हाँ, वो एकदम लाडला बन चुका था पूरे लैंड हाउस का। अभी उसे किसी से भी डर नहीं लगता था, किसी से भी कुछ बोलने के लिए हिचकिचाना नहीं पड़ता था, सिवाय वांग जी के। वांग जी के साथ विंग का रिश्ता ना पता नहीं क्यों बहुत ही अलग था, बहुत ही अलग, नॉर्मल कपल्स की तरह नहीं था। अभी भी वांग जी और विंग एक रियल कपल की तरह क्लोज नहीं आए थे। हालांकि हाँ,
वांग जी विंग को कंफर्ट करता था, विंग को हग करता था जब विंग को बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील होता था, बहुत ज़्यादा अजीब फील होता था। प्रेगनेंसी के दौरान अलग अलग समय अलग अलग मूड होता है ना, मूड स्विंग्स होता था। जब विंग बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करता था तब वांग जी सपोर्ट करता था विंग को। बट जो नॉर्मल कपल्स के बीच एक इंटीमेसी वाला रिलेशन होता है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ था। वांग जी जो कि विंग को टाइम देना चाहता था, वो बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना चाहता था, विंग को कंफर्टेबली रखना चाहता था, क्योंकि अभी उसको पता है, वो एक बहुत ही समझदार इंसान है, उसको पता है कि विंग का हालत अभी सही नहीं है। विंग का मूड पल पल में चेंज होता रहता है, कभी विंग गुस्से में आ जाता है, कभी विंग को रोना आता है, कभी वो खुश हो जाता है, कभी वो अंकल के साथ लड़ने लगता है। हाँ, विंग लड़ता भी है अंकल के साथ, उनका लड़ाई बहुत ही फनी होता है। और ऐसा नहीं है कि हर बार विंग जीतता है या फिर हर बार अंकल कुरैन जीतता है, ये बस डिपेंड करता है कि किसका बात सही है। और अक्सर इन दोनों की लड़ाई में वांग जी और लैन शिचान बलि का बकरा बन जाते हैं। लिटरली अंकल कुरैन और विंग ना गार्डनिंग को लेकर लड़ते रहते थे कि कहाँ पर कौन सा चीज़ उगाया जाएगा, कौन सा चीज़ कहाँ पर उगाने से अच्छा होगा। और दूसरा, विंग के खाने को लेकर नखरा, इससे अंकल कुरैन और विंग के बीच झगड़ा होता रहता था, क्योंकि सच में 5 मंथ का प्रेग्नेंट हो चुका था विंग, उसका बेली दिख रहा था, बट विंग एकदम कम खाना खाता था और अगर उसे कुछ ज़बरदस्ती खिलाया जाए तो वो उल्टी कर देता था। अंकल कुरैन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे और सभी थे, डॉक्टर्स जो थे वो भी थोड़ा टेंशन में थे, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो बेबी वीक पैदा हो सकता है और जो विंग है वो भी वीक हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। वो एक मेल ओमेगा है तो उससे ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें हेल्दी चीज़ें खाना चाहिए। बट विंग का बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा था, तो विंग क्या करे, इसके चलते भी झगड़ा हो जाया करता था। और वांग जी और लैन शिचान को बिठाया जाता था कौन सही है ये बताने के लिए, वो दोनों फंस जाते थे, लिटरली वो दोनों फंस जाते थे। अगर वो दोनों किसी एक का साइड लेते थे तो दूसरा गुस्सा हो जाता था। बट रियलिटी में ये बहुत ही क्यूट झगड़ा लगता था, बहुत ही क्यूट, क्योंकि लैंस ब्रदर्स कभी भी अपने अंकल को ऐसे नहीं देखे थे। अंकल कुरैन अभी मन खोल कर हंसते थे और वो अभी जेन्युइनली खुश रहते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो वांग जी और शिचान को वियर्ड लगता था वो था विंग और अंकल कुरैन का झगड़ा। कम से कम मतलब जो झगड़ा ज़्यादा देर तक चले वो 2 घंटे, उससे ज़्यादा टिकता ही नहीं है। 2 घंटे बाद देखो फिर से दोनों साथ में आ गए हैं, कुछ कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर कुछ अलग खिचड़ी पका रहे हैं, एक साथ बातें कर रहे हैं कुछ। और बीच में बेचारे वो दोनों फंस जाया करते थे। लाइक अंकल कुरैन का अगर साइड ले लिया तो विंग उन दोनों से ही गुस्सा हो जाएगा, वांग जी और शिचनगा से। और अगर विंग का साइड ले लिया तो अंकल कुरैन शिचनगा और वांग जी से गुस्सा हो जाएंगे। मतलब उन दोनों को ही सफ़र करना पड़ेगा, उन दोनों भाइयों को। ये दोनों तो आपस में मिल जाते हैं झगड़ा करने के बाद। इन 3 महीने में विंग 3 बार ऑर्फनेज जा चुका है। 2 बार उसे वांग जी लेकर गया था, तीसरी बार उसे अंकल कुरैन लेकर गए थे। तो विंग को एक बहुत ही अच्छा, मतलब विंग ने कभी सोचा नहीं था कि उसके लाइफ में कभी ऐसा कुछ होगा, उसके लाइफ में कभी इतने अच्छे अच्छे लोग आएंगे, उसका एक फैमिली होगा जो उससे जेन्युइनली प्यार करेंगे। और अभी वो मिल रहा था, विंग अपने लाइफ में बहुत खुश था। बट कोई और अभी अपने लाइफ में एकदम हेल देख रही थी, जीते जागते वो हेल का सफ़र कर रही थी कि हेल कैसा होता है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आई नो मैंने बोला था कि छोटा एपिसोड बनेगा, बट बारिश ना बीच में रुक गया है तो मैंने बना दिया बड़ा। और हाँ, बताना कौन है जो हेल का सफ़र कर रही है जीते जागते।